स्टार्ट। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की लगातार मिल रही चेतावनियों के बीच कहीं भी भीड़ जुटती है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। लंबे समय से धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी बंद होने के बाद मिली छूट के बीच यह चिंता और बढ़ जाती है। सावन के पहले सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बेकाबू भीड़ के कारण मची भगदड़ को भी इसी चिंता से जोड़कर देखा जा सकता है। महाकाल मंदिर में दर्शन को आतुर भीड़ को काबू करने में वहां मौजूद पुलिस जवानों व मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहला, पिछले दिनों में राज्यों में कांवड़ यात्राओं से लेकर संक्रमण के खतरे वाले दूसरे अन्य आयोजनों पर रोक का मकसद भी भीड़ को रोकना ही रहा था। श्रद्धालु बैरिकेड्स तोड़कर जबरन मंदिर में प्रवेश कर जाएं तो इसे आराध्य की इच्छा का नाम तो नहीं दिया जा सकता। आस्था के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं हम कोरोना की तीसरी लहर को न्योता तो नहीं दे रहे। यह सवाल उन तमाम कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है जहां 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी जैसी अनिवार्यता को लागू कराना मुश्किल भरा काम होता है। ऐसी भीड़ में वे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें लगता है कि कोरोना की विदाई हो चुकी है। वे भी भीड़ का हिस्सा बनते हैं जिन्हें पता सब है लेकिन कायदों की पालना में ढिलाई बरतते हैं। संक्रमण का सवाल अपनी जगह तो है ही, भीड़ भाड़ वाले ऐसे स्थानों पर हादसों का खतरा भी बना रहता है। शुक्र है महाकाल के मंदिर में सोमवार को मची इस भगदड़ में अनहोनी नहीं हुई। कई आराधना स्थलों पर कई बार भगदड़ की ऐसी स्थितियां ही कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई हैं। सवाल किसी एक वर्ग समुदाय का भी नहीं है। हमारे बचाव के लिए यदि कोई कानून कायदे तय किए जाते हैं तो इनकी पालना कराने वालों के साथ साथ धर्मानुयायियों को भी सतर्क रहना होगा। सावन माह में देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी हाल में भगदड़ के हालात पैदा न हों, यह सुनिश्चित किया जाए। श्रद्धालुओं को निश्चित दूरी के साथ कतार में लग कर ही दर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पैरा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरी लहर के लिए भी राजनीतिक चुनावी रैलियों व कुंभ जैसे आयोजनों को ही ज़्यादा जिम्मेदार माना गया था। इसकी भी बड़ी वजह यही थी कि न तो आयोजनकर्ताओं ने बंदिशों की परवाह की और न ही इनमें शामिल होने वालों ने सतर्कता की अनदेखी भारी न पड़ जाए, इसका ध्यान रखना ही होगा। पैरा, यह तो सभी जानते हैं कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिस तरह इंसानों को कोविड-19 ने अपनी चपेट में लिया है और डेल्टा की संक्रामकता को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नए वेरिएंट लोगों को संक्रमित करने में ज़्यादा सफल हो रहे हैं। डेल्टा की ही बात करें तो पिछले साल फैल रहे वेरिएंट की तुलना में
यह 3 गुना संक्रामक है और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि डेल्टा आखिरी वेरिएंट होगा। इससे कई प्रश्न उठते हैं जिनमें 3 सबसे अहम हैं। क्या वायरस अधिक खतरनाक रूप लेगा और गंभीर बीमारी व मौत का कारण बनेगा? क्या यह प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीन के असर से बच निकलेगा? यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो तीसरा प्रश्न यह कि हमें क्या करना चाहिए। पैरा, फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह खतरनाक माना जा रहा है, परंतु अभी यह कहना मुश्किल है कि कितनी मौतों के लिए वायरस की बढ़ी हुई संक्रामकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और कितनी मौतों के लिए थक कर हार मानती स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी प्रणाली को। हम जानते हैं कि डेल्टा मूल वायरस की तुलना में 1200 गुना वायरल लोड पैदा करता है, जिसका ताल्लुक रोग की तीव्रता और मौत से है। इतिहास गवाह है कि सभी 5 इन्फ्लुएंजा महामारी में पाया गया है कि खत्म होने से पहले एक के बाद एक अधिक संक्रामक वेरिएंट विकसित हुए। 1889 में ब्रिटेन में आई महामारी का दूसरा साल पहले साल के मुकाबले अधिक जानलेवा रहा व अन्य कई देशों में तीसरा साल और अधिक जानलेवा रहा। 1918 की महामारी में पहली लहर हल्की थी। इसमें 10,313 मामले दर्ज किए गए, लेकिन मृत्यु सिर्फ 4 हुई। यह बीमारी ज़्यादा संक्रामक नहीं थी। इसी के एक वेरिएंट ने विस्फोटक दूसरी लहर का काम किया। 1957 में इन्फ्लुएंजा महामारी से कई मौतें हुई, लेकिन 1960 तक वैक्सीन आने और पूर्व में संक्रमित होने से लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। एक वेरिएंट रिकॉर्ड मौतों का कारण बना। 1968 में अमेरिका में सर्वाधिक मौतें देखी गईं, जबकि वैक्सीन आने और लोगों में स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के बाद भी यूरोप में दूसरा साल अधिक घातक सिद्ध हुआ। 2009 के दौरान अमेरिका में इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट्स से संक्रमण फैला और रोगियों की व मौतों की संख्या बढ़ी। महामारी के साल भर बाद अमेरिका में और उसके बाहर भी गंभीर बीमारी फैली। सामान्य सिद्धांत यह है कि जब कभी वायरस किसी नए व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है तो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसका सामना बेहतर प्रतिरोधक क्षमता से होता है। लेकिन कोरोना के साथ ऐसा नहीं है। डेल्टा अधिक संक्रामक हो या नहीं और अधिक खतरनाक वेरिएंट्स से हमारा सामना हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोविड-19 किसी रूप में प्रतिरोधक क्षमता को भी बता सकता है? जवाब है शायद हाँ। जब तक इसका संक्रमण फैलना रोका नहीं जाएगा, इसके म्यूटेंट होने परिवर्तित स्वरूप को रोकना मुश्किल है। कारण है विश्व के करोड़ों लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। अंततः ऐसा वेरिएंट विकसित होगा जिस पर मौजूदा वैक्सीन और स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता बेअसर होंगे। पैरा, हमें फिर क्या करना चाहिए?
पहला, वैक्सीन कवरेज बढ़ाना। वायरस भले ही वैक्सीन सुरक्षा चक्र को भेदने वाले रूप में आ जाए, लेकिन यह धीरे धीरे होगा और इसका आपदा का रूप ले लेना जरूरी नहीं है। वेरिएंट पर वैक्सीन का असर यदि कम होता भी है तो भी कई जानें बचाई जा सकती हैं। दूसरा, इन्फ्लुएंजा की तरह वैक्सीन को अपडेट करने की ज़रूरत होगी। समझना होगा कि महामारी अभी मध्यवय अवस्था में है और यह कभी भी हमें हैरान परेशान कर सकती है।